जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा में से एक है खुद की तुलना दूसरों से करना। हम अक्सर सोचते हैं वो इतनी सफल क्यों है और मैं नहीं। लेकिन हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उसका रास्ता और मेरा रास्ता एक जैसा नहीं है। याद रखिए, अगर कोई मछली ये चाहने लगे कि वो पक्षी की तरह उड़ सके तो वो पूरी जिंदगी खुद को नाकाम समझती रहेगी। जबकि सच ये है कि वही मछली पूरे समंदर को पार कर सकती है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस तुलना की आदत को और भी बढ़ा दिया है। हम किसी और की सफलता देखते हैं और अपनी जिंदगी हमें छोटी लगने लगती है। हम अपनी ही क्षमताओं को भूल जाते हैं। यही सोच धीरे धीरे इंसान को उदासी और निराशा की ओर धकेल देती है। इसीलिए आज की ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी ये सोचा हो, मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी की हर पंक्ति आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। एक कस्बे के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास ही एक घना और सुंदर जंगल था। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था ईथन। वो मेहनती था, दिल का अच्छा था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे हर समय दुखी रखती थी। वो हर किसी से अपनी तुलना करता था। जब वो अपने दोस्त लियाम को हमेशा अच्छे नंबर लाते देखता तो सोचता, काश मैं भी इतना होशियार होता। उसका पड़ोसी रायन बहुत अमीर था तो ईथन सोचता, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। अगर वो किसी को तेज दौड़ते देखता तो मन में आता, मैं इतना तेज क्यों नहीं दौड़ सकता। इन सब विचारों ने ईथन को भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता, किसी काम में उसे आनंद नहीं आता। उसके मन में बस एक ही बात चलती रहती, मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए। सब उन्हें प्यार से ग्रैंडपा जो कहते थे। वो बहुत समझदार थे और उनकी बातें लोगों के दिल को छू जाती थीं। ईथन उनके पास गया और बोला, ग्रैंडपा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब किसी को मुझसे बेहतर देखता हूं तो बहुत दुख होता है। लगता है मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ग्रैंडपा जो मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, वहीं तुम्हें अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। अगली सुबह ईथन वहां पहुंचा। ग्रैंडपा जो पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने कहा, चारों ओर ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। ईथन ने कहा, यहां तो कई तरह के पेड़ हैं। कोई बहुत ऊंचा है, कोई छोटा, किसी पर बहुत फल हैं, किसी पर बिल्कुल नहीं। ग्रैंडपा जो मुस्कुराए और बोले, जरा सोचो, अगर सेब का पेड़ नारियल के पेड़ से अपनी तुलना करे और कहे, मैं इतना छोटा क्यों हूं, या नारियल का पेड़ कहे, काश मेरे फल भी सेब जैसे मीठे होते, ये कितना अजीब लगेगा, है ना। ईथन हंस पड़ा और बोला, हाँ ग्रैंडपा, ये तो बहुत बेवकूफ़ी लगेगी। फिर ग्रैंडपा जो ने पूछा, अब बताओ, ये पूरा जंगल तुम्हें कैसा लगता है। ईथन ने जवाब दिया, बहुत शांत और सुंदर, सब कुछ अपने आप में सही लगता है। ग्रैंडपा जो बोले, यही जीवन है। इस जंगल का हर पेड़ अपनी अलग खासियत के कारण सुंदर है। ठीक वैसे ही हर इंसान की अपनी अलग ताकत होती है। सेब का पेड़ मीठे फल देता है, नारियल का पेड़ ऊंचा और मजबूत होता है। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों जरूरी हैं। इसके बाद वे ईथन को एक तालाब के पास ले गए। वहां मछलियां पानी में तैर रही थीं और थोड़ी दूर एक पक्षी आसमान में उड़ रहा था। ग्रैंडपा जो बोले, अब सोचो, अगर मछली ये कहे कि काश मैं पक्षी की तरह उड़ पाती, तो क्या ये सही होगा। ईथन ने कहा, नहीं, मछली तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए। ग्रैंडपा जो ने प्यार से कहा, तो फिर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तुम्हारा भी अपना रास्ता है। तुम्हारे भीतर भी बहुत सारी खूबियां हैं। शायद तुमने अभी उन्हें पहचाना नहीं है। अपनी ताकत पहचानो और उसी के सहारे आगे बढ़ो। ग्रैंडपा जो की बातें सुनकर ईथन के भीतर कुछ बदल गया। उसे समझ आ गया कि हर इंसान अलग है और दूसरों से तुलना करने से सिर्फ दुख ही मिलता है। उस दिन के बाद ईथन ने खुद की तुलना करना छोड़ दिया। उसने अपने काम और अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। जिंदगी फिर से नई और उत्साह से भरी लगने लगी। कुछ सालों बाद अपनी मेहनत से ईथन ने अपना खुद का व्यवसाय खड़ा किया। वो पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। जब कोई उससे पूछता, तुम इतने सफल कैसे बने, तो वो मुस्कुराकर कहता, कभी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो हमेशा खुद को असफल मानेगी, लेकिन अगर वो तैरने पर ध्यान दे तो पूरा समंदर उसी का हो सकता है। याद रखिए, सूरज और चांद एक साथ नहीं चमकते, लेकिन दोनों ही जरूरी हैं। अपना रास्ता खोजिए और उस पर अपने तरीके से चलिए। यही असली सफलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।